ये कह रहा हूँ भैया, जैसे आम आदमी रहे चाहे बीजेपी रहे, हम लोग को कोई नहीं देखने आते हैं। अभी वोट है तो सभी भैया आते हैं जो इस पे गिराना उस पे गिराना, और जब भी कल जीत जाएंगे तो सब बाबू भैया अपना अपना घर रहते हैं। हम लोग के देख लिए नाली कैसे रहता है, वो भी सफाई नहीं आता है। हम लोग कैसे कूड़ा कबाड़ा में रह रहे हैं, वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर बच्चे इनसे भी जानते हैं। बाबू यहाँ पे खेलते हो कैसे? यहाँ पे गंदगी है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है यहाँ पे खेलने में आप लोगों को? नहीं। तो कोई जो अभी चुनाव है, लोग आते हैं सब, जो एक तरह किस तरीके से दिक्कत है? शुगर की बदबू आती है, कुत्ते बने की इसकी बदबू आती है। आप लोग सारी परेशानी है यहाँ पे, तो हर चीज की ये परेशानी है, कोई चीज का सुख नहीं है यहाँ पे। चुनाव के समय में तो काम करते हैं जो आपके वो प्रत्याशी होंगे, तो उन्होंने कोई काम वाम नहीं करवाया? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोई ये बोलता है कि ये धर्म के नाम पे वोट दे दो, कोई कहता है कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, उसको वोट दे दो। एक तो इधर सांस लेने की सांस नहीं ले सकते कूड़े की वजह से, और एक क्या पानी है जो इसमें जब बच्चों को जब नहलाते धुलाते हैं तो खुजली हो जाती है। ये बहुत ही परेशानी हो रही है इसकी वजह से, पर तापमान भी बहुत रहता है इसमें। नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, आपने दिल्ली की तस्वीर देखी होगी, अच्छी वाली तस्वीर, जिसमें आपको इंडिया गेट दिखा होगा, जिसमें आपको लाल किला दिखा होगा, जिसमें आपको उग्रसेन की बाबरी दिखी होगी, जिसमें आपको राष्ट्रपति भवन भी दिखा होगा, प्रधानमंत्री भवन भी दिखा होगा, और अरविंद केजरीवाल का भी भवन दिखा होगा। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूं, ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं जमीनी स्तर का, जिसमें आपको दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर दिखेगी कि आपको घर बैठे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको रुमाल लगाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपको कूड़े के पहाड़ दिखा रहा हूँ। आज दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं, और एमसीडी इलेक्शन के जो है मतदान लगातार चल रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं घर से। लेकिन जब हमारे संवाददाता जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं, जब कूड़े के पहाड़ के पास पहुंचते हैं, तो बाकी जनता क्या कुछ कहती है। बाकी जनता ये कहती है कि यहां पर हम गंदगी में मर रहे हैं, हमारे लिए पानी नहीं है, हमारे लिए सुविधा नहीं है। तो एक दिल्ली की दूसरी तस्वीर जो है वो है कूड़े की पहाड़ वाली तस्वीर, यानी कि राजधानी, कूड़े वाली राजधानी की तस्वीर। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ भैया, जैसे आम आदमी रहे चाहे बीजेपी रहे, हम लोग को कोई नहीं देखने आते हैं। अभी वोट है तो सभी भैया आते हैं जो इस पे गिराना उस पे गिराना, और जब भी कल जीत जाएंगे तो सब बाबू भैया अपना अपना घर रहते हैं। हम लोग के देख लिए नाली कैसे रहता है, वो भी सफाई नहीं आता है। हम लोग कैसे कूड़ा कबाड़ा में रह रहे हैं, वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर बच्चे इनसे भी जानते हैं। बाबू यहाँ पे खेलते हो कैसे? यहाँ पे गंदगी है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है यहाँ पे खेलने में आप लोगों को? नहीं। तो कोई जो अभी चुनाव है, लोग आते हैं सब, जो एक तरह किस तरीके से दिक्कत है? शुगर की बदबू आती है, कुत्ते बने की इसकी बदबू आप आती है। लोग यहीं पे खेलते हैं? हाँ, बदबू आता है। देखिए, लगातार कहीं ना कहीं ये देखिए छोटा बच्चा है यहाँ पर। जिस तरीके की स्थिति है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जानवर जो है पीछे चल रहे हैं, वहाँ पर देखिए कितनी गंदगी है। कैमरामैन से कहूँगा मैं दिखाएं वो, और इस तरीके की गंदगी में लगातार जो है लोग रहने को मजबूर है। तो आप सोचिए कि चुनाव के समय में लगातार कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े भाषण जो है बड़े बड़े मंचों से दिए जाते हैं, लेकिन वाकई में आप देखिए कि जिस तरीके की स्थिति है उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल जो यहाँ पर जो है बनते नजर आते। लगातार 15 वर्षों से बीजेपी जो एमसीडी में बनी हुई है, लेकिन आप देखिए कि मामला जो है जस का तस बना हुआ है। लोगों की जो यहाँ पर समस्या, जो तकलीफें हैं, आप बताइए। दरअसल इनसे बात करता हूँ मैं, दरअसल इनका क्या, आप यहाँ पे जो ये तमाम समस्या है, तो यहाँ पर जो पार्षद है आपके वो तो आते होंगे, चुनाव है अभी, तो आप लोगों ने सारे मुद्दे नहीं रखे? सर, वो चुनाव के टाइम पे आते हैं। जब भी चुनाव होता है कोई पार्टी आती है, चुनाव के टाइम पे आती है। बाकी जो यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर में बैठा ला, बस छोड़ दे जाओ। जल बोर्ड के लिए जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछी हुई है, अभी तक पानी आता है? नहीं आया। ये देखिए पाइपलाइन बिछी हुई है, जिन चीज़ों को दिखाने के लिए सरकारें जो है अब बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है सड़कों पर दिखाने के लिए, वोट मांगने के लिए। लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे यहाँ पर आकर के, तो इनकी ज़बानी सुनिए कि वहाँ पर पाइपलाइन आपके यहाँ बिछी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ तक बिछी हो और उधर मुराकट तक बिछी हुई है पाइपलाइन, लेकिन पानी नहीं आगे।
यहाँ पे सब लोग हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। समस्याएं जो है वही है। यहाँ पर और किस तरीके की समस्या है वो सब बताइए। सारी परेशानी है यहाँ पे, तो हर चीज की ये परेशानी है, कोई चीज का सुख नहीं है यहाँ पे। चुनाव के समय में तो काम करते हैं जो आपके प्रत्याशी होंगे, तो उन्होंने कोई काम वाम नहीं करवाया? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एमसीडी चुनाव है, आप लोग अपने मतों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपके जो अभी के पार्षद है उसको क्या कैसे देख रहे हैं उनके कामों को? यहाँ पर उन्होंने काम किया है और नहीं किया है तो नहीं कर रहा है, ना केजरीवाल कर रहा है ना मोदी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये देख लो, कोई नहीं कर रहा। किसी को तो चुनना पड़ेगा ना आपको, किसको चुनना? अब जिसको वोट देना है उसको तो जाके जाएंगे भैया। कौन आना चाहिए? केजरीवाल। देखिए लगातार अलग अलग राय जो है, मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, और लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर जो है दावे कर रहे हैं। और देखिए कि लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्याएं जो है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग समस्या। आप देखिए कितनी संकरी गली है और ऐसी जगहों पर पानी का जमाव है, ये सारी चीज़ें जो है देखिए कि नाले वगैरह हैं, और तमाम नाले जो आप देखिए कि ये गंदगी वगैरह यहाँ पर। आप सोचें कि बारिश के समय में स्थिति क्या होती होगी, और लगातार कहीं ना कहीं इन स्थितियों में जीने के लिए जो है लोग मजबूर हैं। और साथ ही जब सवाल मैंने ये पूछा वहाँ पर जो महिलाएं थी, उन्होंने सीधे तो ये देखिए खुला हुआ नाला है, आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति होती होगी, टूटा हुआ है सारा कुछ, यहाँ पर खुला हुआ नाला है, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी लोग रहते हैं। इस तरीके की स्थिति में कैमरामैन से कहूँगा ये जो है दृश्य वो दिखाए कि इस तरीके की स्थिति में लोग कैसे जिएंगे। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एमसीडी चुनाव को लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े इश्तिहारात जो है वो लगाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो है इश्तिहारबाजी से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं जो है जस की तस है, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करती है, कहीं की तस्वीर दिखा करके कहीं पर जो है बात करती है। तो ये तमाम जो है मुद्दे इस वक्त जो है एमसीडी चुनाव में काफ़ी ज़्यादा हावी। अभी ये देखिए कि ये फट्टे जो है यहाँ पर रखे हुए हैं, मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, ये नाला है इसके नीचे। आप देखिए कि यहाँ पर अगर कोई आ रहा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, रात के समय यहाँ से गुजर बसर होता है उनका, अगर रात के समय में अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल जो है एक तरीके से स्थिति यहाँ पर किस कदर जो है बदल रही है। आप आइए, यहाँ पर किस तरीके से दिक्कतें होती है। ये जो रात में भी चोरी हो गया, गेट तोड़ दिया, देखो मेरा कैसा गेट तोड़ दिया है ना, ऐसा करना चाहिए उन लोग को। चोरी भी होती है, चोरी भी, हाँ देखो गेट तोड़ दिया मेरा रात में, आज रात में। हाँ इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? हाँ होती है ना, तो कोई सरकार सब देखता ही नहीं कोई। हाँ मैं अकेले रहती हूँ, बच्चे सब रहती है, सब आदमी सब लोग काम। वोट है यहाँ? हाँ है ना। अब तो एमसीडी चुनाव है, तो आप अपने उसको जन प्रतिनिधि को बदल दीजिए। होता है, किसी का मोटरसाइकिल होता है, किसी को कुछ होता है, तो देखना चाहिए ना कैसा ऐसा क्यों होता है। वही लगातार जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। दरअसल ये अब नाला देखिए पीछे जो है पूरा खुला हुआ नाला है, और यहीं से लोग जो है वो आते जाते, हम भी यहीं से गुजरेंगे और हमें भी दिक्कत हुई है। तो जो लोग यहाँ पर हमेशा रहते हैं 24 घंटे, आप लोगों को दिक्कतें नहीं होती है? आपने अपने मसले को नहीं रखा, हालांकि चुनाव है सर पर। दिक्कत तो बहुत है भाई साहब, मतलब ये पट्टे वट्टे डाल के तो काम मतलब चला, आने जाने के लिए रास्ता यहाँ पे नहीं है। समझ लो ये पट्टा वट्टा डाल के पट्टिया दे तो खुद गया था ना यहाँ पे, तो एक आदमी भी सही से यहाँ से जो है नहीं गुजर पाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर अगर फिसलन की स्थिति पैदा होती है बारिश के समय पर, बारिश में तो और ज्यादा मामला गंभीर हो जाता है। बहुत ज्यादा गंभीर, मतलब पूरा कचरा फैला पड़ा रहता है, क्योंकि नाली भी ऊपर से बहती है, फिर ये पट्टे वट्टे काम नहीं करता, फिर ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है। देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ऐसा स्थिति जो है बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों के जीने के लिए अनुकूल नहीं नज़र आती है। और पूरी अब सनकरी गली है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है एक तरीके से स्थिति जो है बिल्कुल ख़राब है। और कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव है, इसकी वजह से लोगों ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, साथ ही ये भी कहा कि दरअसल चुनाव का समय है तो लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी जा रहे हैं, आ रहे हैं और अपने मुद्दों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन काम करने की दृष्टि से कोई नहीं आता। अब देखिए कि ये देखिए काफ़ी कितनी ख़राब है यहाँ पर जगह, यहाँ पर नाला खुला हुआ है, यहाँ पर लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है चाहे एमसीडी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो बुलंद बांग दावे करती है और ये कहती है कि दरअसल वो इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर
जो है महिला है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं कैमरे की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बोलने की लोगों को आप कह सकते हैं कि अपनी बातों को रखना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जानवर वगैरह है, तमाम जो है गंदगियाँ यहाँ पर फैली हुई है। इन्हीं चीज़ों को हम दिखा रहे हैं ताकि सरकार की आंख जो है कम से कम चुनाव के समय में खुले और जाने समझे कि आप जो है जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े मंचों से आप भाषण दे करके चले जाते हैं, वहाँ पर स्थितियाँ जो है बिल्कुल सही दिखलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब जब ज़मीन पर आते हैं, जब अब जो है गलियों में घूमते हैं, तो आपको इस तरीके के नज़ारे जो वो देखने को मिलते हैं। यहाँ की आप स्थिति देखिए, ये नाला देखिए, ये इतना बड़ा नाला होने के बावजूद भी ये आपको कचड़े का अंबार ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर पानी जो है कम यहाँ से पास हो रहा, कचड़े ज़्यादा यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं, और इसी स्थिति में लोगों को यहाँ पर जीना है। वहाँ पर देखिए लोग हैं, यहाँ पर सब लोग हैं, नहाना धोना सब कुछ है जो है यहाँ पर ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मामला जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और चुनाव जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी समस्याएं जो है वो जस की तस बनी रहेंगी। तो ये सारा माजरा जो हम आपको दिखाई रहे हैं, और आगे वहाँ पर देखिए कुछ लोग दिख रहे हैं, वहाँ पर जाकर के उनसे बात करूँगा, मैं समझूंगा कि दरअसल वो अभी के जो यहाँ के जो वर्तमान में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने किस तरीके से मुद्दे को हल किया, और क्या वो मुद्दे जस के तस बने हुए, और साथ ही ये भी कि अब जो वो अब वोटिंग करेंगे, ख़ास तौर से एमसीडी चुनाव जो सर पर है, और उसी एमसीडी चुनाव की हकीकत को ज़मीन पर तलाशने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये सारे दृश्य जो आप देखिए और समझिए, फैसला कीजिए खुद ही कि जो बड़े बड़े मंचों से बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, उनकी हकीकत दरअसल यहाँ पर आकर के किस तरीके से खुल जाती है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है, उनसे जानते हैं कि दरअसल इस इलाके की समस्या क्या है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम मीर है। तो ये लगातार आप देखिए कि जब इस पूरे मैं गली अंदर तक गया तो देखा वहाँ पर नालियाँ खुली हुई है, नालियों में जो है पानी का बहाव कम है, वहाँ पर कचड़े ज़्यादा है। तो इस तरीके के मुद्दे को लेकर के अभी जबकि चुनाव है, तो आप लोग अपनी बातों को किस तरीके से, जो आपके प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या इस पूरे मुद्दे को हल नहीं किया? अरे इस समय तो आएंगे और सफाई करवा जाएंगे, फिर कोई ना सुने भैया, फिर सब ऐसी चलेगी कहानी, जैसी चलते गाते ऐसी। देखिए सबकी बातें जो है वही जैसी है कि अभी चुनाव है तो लोग आ रहे हैं और अपने अपने वादों को लोगों के सामने साझा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद मामला वही का वही रह जाता है। आपका नाम क्या हुआ? परवीन। क्या लग रहा है यहाँ पर चुनाव है, झंडे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे, तो क्या बीजेपी काम वाकई कर रही है? 15 वर्षों से एमसीडी में बनी हुई है, बिल्कुल कार्य कर रही है बीजेपी और आगे भी करती रहेगी। हकीकत ज़मीनी जो हम देख रहे हैं, अभी इधर हम गली से आ रहे हैं उस तरफ से, हर जगह नाला खुला हुआ है, वहाँ पर जो है बच्चे खेल रहे हैं, तो गंदगी में लोगों का कैसे जीवन यापन होगा? इस तरीके की समस्या में लोग कैसे जिएंगे? कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि 24 घंटा यहाँ का जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर नालियाँ जो खुली हुई है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है? आपके इलाके में तो काम नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, काम क्यों नहीं नज़र आ रहा? आप यहाँ के अलावा और कहीं भी जाके देखिए, काम कार्य यहाँ पे भी क्या है। हमारे सांसद है श्री रमेश विदुड़ी जी, और वो निरंतर आपके पार्षद ने काम किया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल किया है। संजू रानी थी यहाँ से पार्षद, और बिल्कुल लगातार कार्य करते रही। संजू रानी जी पार्षद थी, लेकिन इस बार उनको शायद टिकट नहीं मिला है, इस बार किसी और को प्रत्याशी बनाया गया, तो ऐसे में क्या कमी रह गई उनकी तरफ से जो बीजेपी ने उनका टिकट काट लिया? पहले महिला सीट थी, लेकिन अब जेंट सीट है, तो महिला सीट पे तो चलिए, मतलब सीट रिजर्वेशन आरक्षण वाली बात आ गई, इसलिए उनको जो है चुनाव में इस बार टिकट नहीं मिला। आप क्या कहेंगे कि बीजेपी ने वाकई, संजू रानी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने काम किया है? आपको लगता है ज़मीनी हकीकत? बिल्कुल काम किया है। मैं खुद काम करवाता हूँ वीपी सिंह कैंप के अंदर। जितनी भी नालियाँ हैं, नाले सफाई का कार्य आप पूछ भी सकते हैं सबसे, और पहले के दिन काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं और काफ़ी सेवाएं भी हो रही है। चलिए, ये युवा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस वक्त इधर देखिए, इस वक्त आप कह सकते हैं कि एमसीडी चुनाव है, आपका वोट बन गया है? हाँ जी। तो इस बार किसको चुन रहे? युवाओं पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं देश के भविष्य को जो एक तरीके से तय करते हैं। तो इस बार आपके हिसाब से क्या लगता है? आपका यहाँ पर रहना सहना है, तो वाकई में क्या काम हो रहा है? और इस बार क्या एमसीडी आएगी या आम आदमी पार्टी परिवर्तन करेगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी ने काम किया है? हाँ जी, यही करते तरीके का, जैसे एक दो काम गिनवाइए हमको, किस तरीके? नाली सफाई होती है, पानी वानी सब ठीक तो प्रॉपर आता है यहाँ पे। पानी तो अभी हमने वहाँ पर लोगों से बात की है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि पानी हमको खरीदना पड़ता है, यहाँ पर शुद्ध पानी जो नहीं मिल पा रहा है। पानी तो दिल्ली सरकार के अंदर है ना।
नाली वाली की सफाई पूरी एमसीडी करती है हमारी। नालियाँ तो खुली हुई है वहाँ पर, वहाँ इतनी सनकरी गली है, आपको बताऊं मैं कि वहाँ से एक आदमी नहीं गुजर पा रहा है। और बारिश के समय में, फिसलन के समय में कैसे आप लोग बताना चाहूँगा, हमारा कार्य नाली साफ करने का काम है, जो विधायक के अंडर में आता है वो नाली बनाने का काम आता है। जब से पाइपलाइन डली है अपनी, कुछ दिन 34 पाइपलाइन डली पानी की, जब से पाइपलाइन डली जब से अब तक सीसी नहीं हो पाई उन पाइपों की, ठीक है ना। यही कारण है कि वो नाली टूटी पड़ी हैं और जो रोड है टूटे पड़े हैं। अच्छा, पाइपलाइन की आपने बात की है तो ये भी पूछ लूँ मैं कि पाइपलाइन में पानी आ रहा है इस वक्त? कुछ में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। कुछ में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी लोगों से हमने वहाँ पर भी बात की तो वो भी यही कह रहे हैं कि दरअसल पाइपलाइन जो है बिछा दी गई है, लेकिन पानी का जो आना जाना है वो इस वक्त नहीं हो रहा है। तो क्या पाइपलाइन बिछाने का मतलब यही है कि दरअसल लोगों को दिखाया जाए और समझाया जाए, बताया जाए कि दरअसल सरकारें जो है वो काम कर रही है, लेकिन उसमें पानी का बहाव नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो त्रस्त है। देखते हैं और जो है इस वक्त चुनाव की स्थिति में भी सरकारें जो है इस पूरे स्थिति को बदलती है या नहीं बदलती है, क्योंकि जनता का जो आप कह सकते हैं कि मामला जस का तस बना हुआ है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि दरअसल लोगों की क्या समस्या है और वो किस तरीके से जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, सबसे पहले इनसे जानते हैं। दरअसल आपका नाम क्या है? सर मेरा खगेश है। तो आप यहाँ पर इस मामले, जो पहाड़ है आपके यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरीके की दिक्कतें होती हैं आपको? सर दिक्कतें तो होती ही है, लेकिन आज ये पूरी दिल्ली में तीन जगह ये पहाड़ खड़ी हुई है, ठीक ना। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन 15 साल से बीजेपी सरकार है उसने कुछ नहीं कर पाई। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं और उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया है कि हम तीनों पहाड़ को हटाएंगे यहाँ से। चलिए तो देखते हैं और लोग जो यहाँ पर मौजूद है उनकी क्या राय है, और दरअसल इस कूड़े के पहाड़ से वो किस तरीके से जूझते हैं और इस पहाड़ को हटाने के लिए जिस तरीके से लगातार जो दावे किए जाते हैं तमाम सियासी दलों के ज़रिए, लेकिन कहीं भी आप देखिए कि इस मामले से जो है एक तरीके से समाधान मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? और सबसे पहले हम मुझे ये बताइए कि दरअसल इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके की दिक्कतें होती है? नाम बताइए पहले। नाम जितेंद्र है। क्या इस पहाड़ को हटाने के लिए सरकार ने जो वादे किए, क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरे होंगे? पता नहीं सर, होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारे सर बताएंगे, इनसे बोलिए इनको। अच्छा आप बताइए, दरअसल यहाँ पर एमसीडी चुनाव हो रहे हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर के लगातार हम लोगों से जान रहे हैं कि ये जो कूड़े का पहाड़ है, ढेर है, हालांकि इस तरीके के दृश्य और जगहों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सचमुच पहाड़ होते हैं, ये कूड़े का पहाड़ है। किस तरीके से दिक्कतें हैं आपको यहाँ पर रहने में? सबसे पहले तो देखो कि शुद्ध हवा जो हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। उसके बाद पानी की व्यवस्था, जो पानी धीरे धीरे वाटर लेवल जो ख़राब होता जा रहा है, दूषित। यहाँ पे जितने भी लगभग जो भी यहाँ पे हमें ट्यूबवेल के माध्यम से पानी मिलता है, वो सारा पानी इतना गंदा हो चुका है कि नहा और धो भी नहीं सकते उस पानी से। अच्छा ये डब्बा आप लेके जा रहे हैं? हाँ जी, इसमें हाँ क्या लाने? ये पानी खरीदा और बेचा जाता है, यहाँ पर पानी शुद्ध आप लोगों को नहीं मिल पाता है जी, बिल्कुल। अच्छा तो चुनाव है और चुनाव में क्या लग रहा है कि मुद्दे क्या है और इस बार आपका मत कहाँ जाएगा? देखिए जी, अपना अपना वोट है, जिस भी पार्टी को आप चाहें दे सकते हैं, वो तो आपका व्यक्तिगत अधिकार है। और जहाँ तक अपना, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप किस पार्टी को चुनें, क्योंकि कोई पार्टी है सिर्फ मुद्दा भटका देती है। मतलब आदमी को ये बोलता है कि ये धर्म के नाम पे वोट दे दो, कोई कहता है कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, उसको वोट दे दो। लीडर जो आज हमारे साथ हैं वो कल किसी और के साथ हो जाते हैं। मतलब वोट का ऐसा है, किसी गारंटी नहीं है कोई कहाँ वोट देगा। बिल्कुल, लगातार आप देखिए कि कहीं ना कहीं शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, ये तमाम जो समस्याएं जो कि जीवन यापन के लिए जो है बिल्कुल ज़रूरी होती है, बुनियादी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से उस व्यक्ति ने बताया कि वो जो है पानी लेने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पानी उन्हें मुहैया करवाने में सरकार जो है वो नाकाम है। और साथ ही आप देखिए कि ये पूरा इलाका जो है कचड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर घर है लोगों के, और साथ ही आप देखिए कि इन घरों में बच्चे बूढ़े सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए पशु यहाँ पर चल रहे हैं और इस तरीके के माहौल में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, कूदते। तो आप सोचिए कि गंदगी का जो अंबार है उसमें कैसे लोग जो है जीवन यापन करेंगे। और साथ ही जो सरकार लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर के जो है दिल्ली में इस वक्त जो है प्रचार प्रसार का जो है जोर शोर चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर महिलाएं हैं कुछ, उनसे भी बात करते हैं, समझते हैं कि दरअसल इन चीज़ों की वजह से,
खास तौर से उस कूड़े के पहाड़ के लेकर के बताइए कि आप लोगों को किस तरीके से दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर आपका घर है, उठना बैठना, तमाम बच्चे यहाँ पर टहल रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतें हैं? एक तो इधर सांस लेने की सांस नहीं ले सकते कूड़े की वजह से। और एक क्या पानी है जो इसमें जब बच्चों को जब नहलाते धुलाते हैं तो खुजली हो जाती है। ये बहुत ही परेशानी हो रही है इसकी वजह से। पर तापमान भी बहुत रहता है इसमें। जब पानी वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है? नहीं, पीने का पानी तो नहीं है, बहुत गंदा पानी है, खारा पानी है। पानी आप कहाँ कैसे पीते, कहाँ से लाते हैं? पैसे का जो आ जाते हैं पैसे, एक बोतल आती है 20 रुपए की, 25 रुपए की बोतल आती है बिस्लेरी की, उससे फिर नहा भी लेते हैं और पीते भी। चलिए महिला इनकी भी बात सुन लेते हैं, दरअसल ये क्या कहना चाह रही है, क्या कहना? अभी इलेक्शन है तो चाहे वो आम आदमी रहे चाहे बीजेपी रहे, अभी सब दिखाई देते। कल सब जीत जाएंगे तो सब अपना अपना घर जाएंगे, हम गरीब लोग मरेंगे। अभी भी हम लोग मर ही रहे हैं भैया, हम लोग को कोई साधन नहीं है। कूड़े का तो देखा आपने इस वीडियो में आपने देखा इस जमीनी हकीकत को देखा आपने, ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपने देखा किस तरीके से लोग परेशान हैं। महिलाएं बार बार कह रही हैं कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, महिलाएं बार बार कह रही हैं कि कोई भी सरकार यहाँ पर नहीं आती है। बीजेपी की यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा 15 साल से कुछ भी नहीं किया है, कोई भी नहीं आता है, कोई विधायक यहाँ नहीं आता, कोई पार्षद यहाँ पर नहीं आता है। तो आप समझ गए होंगे हमारा देश कहाँ पहुंच रहा है। जहां हम लोग बात करते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन देश को 75 साल स्वतंत्र होने के बाद राजधानी की ये तस्वीर है कि अरविंद केजरीवाल जो दावे करते हैं, बीजेपी जो दावे करते हैं वो फेल हो जाते हैं। देखिए बीजेपी एमसीटी में 15 साल से और 15 साल बाद भी ये कूड़े के पहाड़ में लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे उस वीडियो में खेलते हुए नजर आ रहे थे कूड़े में, और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यही ठीक है, यही वैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में आज भी क्या चल रहा है, कैसी गंदगी है, क्या तस्वीरें हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो सरकार जीत कर आएगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, क्या एक कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे? क्या जनता को एक बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी? क्या जनता अब अच्छे से जिंदगी जी पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।